हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। अक्सर शिकायत रहती है रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं सर, सूत्र याद नहीं होते हैं हमें, इसलिए हम आज रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो पहली वीडियो देख लेना इससे। तो आइए आज रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं हम। प्रतीक आपको याद ही होंगे, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप रासायनिक सूत्र लिखना सीख जाएंगे। मेरे साथ ही पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आप अभी रासायनिक सूत्र लिखेंगे अपने आप। देखो, आपको ये आयन और याद करने हैं थोड़े से। जैसे हाइड्रोजन आयन है, इस पर कितना चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, ये याद करना आपको बस। Li है लिथियम, इस पर कितना एक पॉजिटिव चार्ज होता है। Na क्या सोडियम, इस पर क्या एक पॉजिटिव चार्ज होता है। K क्या पोटेशियम, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एक दो बार आपको ये रिपीट करनी है, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। देखो Cu कितना पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है। Hg मरकरी, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। Ag सिल्वर, इस पर कितना एक पॉजिटिव चार्ज होता है। NH4 इसका क्या नाम होता है, अमोनियम। NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम। और इस पर कितना चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। Al एल्युमिनियम, इस पर तीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। Be बेरिलियम, इस पर कितने दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। Mg मैग्नीशियम, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज। Ca कैल्शियम, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज। नाम याद ना हो आपको तो लिख लेना, यहाँ पे साथ साथ बोल रहा हूँ मैं। Sr स्टोनियम, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज। Va बेरियम, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज। Ra रेडियम, इस पर कितने दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। Zn जिंक, इस पर भी कितने दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। Cd कैडमियम, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। Hg पर कितने दो पॉजिटिव चार्ज। Hg पर दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम अलग होगा, और Hg पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम अलग होगा, वो आगे बात करेंगे हम। एक जो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या नाम है उसका, और दो है तो क्या नाम है। Ni निकिल, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जिस प्रकार से इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी प्रकार से नेगेटिव आयन भी होते हैं। ये सब पॉजिटिव आयन थे, ये क्या है, नेगेटिव आयन है, यानी ये धन आयन है, और ये सब क्या है, ऋण आयन है। जैसे OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। कहीं भी OH लिख रहा है हम क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोक्साइड। और इस पर कितना चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। Cn क्या होता है, साइनाइड, और इस पर चार्ज कितना होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक ऋणायन होता है। Cl क्लोराइड होता है, और इस पर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। I क्या है, आयोडाइड बोलेंगे इसके लिए, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणायन होता है एक। Br क्या, ब्रोमाइड, इस पर एक नेगेटिव चार्ज। NO3 नाइट्रेट, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। NO2 क्या है, नाइट्राइट, NO2 क्या है, नाइट्राइट, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। HCO3 पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। और क्या नाम है इसका, बाइकार्बोनेट। कहीं भी HCO3 लिख रहा है तो हम उससे क्या पढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। CO3 लिख रहा है तो इसे पढ़ेंगे हम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा। और देखो SO4 क्या पढ़ेंगे इसके लिए, सल्फेट पढ़ेंगे SO4 को। और इस पर कितने चार्ज होते हैं, दो नेगेटिव चार्ज होते हैं SO4 पर। इसी प्रकार SO3 पर दो नेगेटिव चार्ज, क्या है इसका नाम, सल्फाइट। S पे दो नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड नाम हो जाएगा।
O ऑक्सीजन, इस पर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसे पढ़ेंगे ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, वो ऑक्साइड। N पे 3 नेगेटिव चार्ज, नाइट्राइड पढ़ेंगे। ठीक है, ये धनायन और ये ऋणायन। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अपने आप सूत्र लिख लोगे भी थोड़ा। ये कहाँ देखो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या नाम होता है, और 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्या नाम होता है, ये भी आप अभी पहचान लेंगे। Cu है, Cu पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे इसे, Q प्लस। क्या बोलेंगे, Q प्लस। और Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम हो जाएगा Q प्रिक। क्या नाम हो जाएगा, Q प्रिक। Hg पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम मर्क्यूरस, और Hg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम मर्क्यूरिक। Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, फेरस। Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो फेरिक। Sn पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेनस। इस प्रकार से ये होते हैं। एक बार आप ध्यान से देख लो इसके लिए, पूरे के लिए। अब हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे, कैसे लिखते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है, Sn से 4 होते हैं चार्ज, इस पर स्टेनस होता है ये। ठीक है, अब देखो हम कुछ सूत्र लिख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड। पहला हम देखो, तो पूछ रहा है भाई एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बताओ क्या होता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो कैसे बताओगे तुम, अगर तुम्हें इसका ध्यान है, ये वीडियो अगर पूरी देखी है तो आराम से बता दोगे उसे क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र। तुम्हें पता है एल्युमिनियम क्या होता है, Al लिख दो। कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड क्या होता है ये भी तुम्हें पता है, अभी हमने पढ़ा था Cl कितना होता है, क्लोराइड होता है Cl, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या करते हैं हम इनके क्रॉस गुणा करते हैं इस प्रकार से, इसकी इससे और इसकी इससे। देखो Al एक नेगेटिव चार्ज है, Al एकन Al ही आएगा ऐसे एक, और Cl की इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, AlCl3। क्या हो गया हमारा ये एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछे AlCl3 क्या है भाई। ठीक है, तो ऐसे एल्युमिनियम Cl क्लोराइड होता है AlCl3। हमसे पूछे एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, तो ये वाले 3 जो हैं किस पर आए, एल्युमिनियम पे ही तो आए हैं, तो इसका मतलब एल्युमिनियम पे कितना होता है, 3 चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब Cl पे कितना होता है, 1 है, क्योंकि 1 है तभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं तो 2 3 होते लगे हुए। ठीक है, इस प्रकार हम पहचान सकते हैं। पहला देखो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देखो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है मैग्नीशियम, Mg क्या होता है, Mg। और कितने चार्ज हैं इस पर, 2 चार्ज होते हैं Mg पर। और क्लोराइड क्या है देखो, Cl क्या है, क्लोराइड Cl पर कितना, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो क्रॉस गुणा करो इस प्रकार से, Mg की इससे करेंगे तो Mg एक Mg और Cl2। Cl पर कितने लग जाएंगे, ये चार्ज 2 हैं तो 2 Cl पर लग जाएंगे, तो MgCl2 किसका सूत्र हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आराम से हम पहचान लेंगे। और देखो आगे इनके अलावा, इन्हें रफ करता हूँ और लिखवाते हैं तुमसे। देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। देखो एल्युमिनियम Al होता है, पता है हमें। ठीक है, और कितना चार्ज होता है Al पे, 3 पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोक्साइड क्या होता है,
हाइड्रोक्साइड क्या होता है बताओ? OH होता है, OH। और इस पर कितना चार्ज होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्रॉस गुणा करो इसकी, Al की एक से करेंगे Al ही आएगा, और OH की 3 चार्ज है तो OH पे कितना जाएगा? 3 चार्ज, और दो दो है ये OH, पूरा ही OH, तो इसका होल थ्राइज लगा देंगे। तो AlOH का होल थ्राइज किसका सूत्र हो गया? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। और देखो आगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक क्या होता है? जिंक Zn होता है, Zn। ये Zn पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज। सल्फेट क्या होता है? देखो SO4, SO4 पर कितने? 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक, एक बात और सुनो अब ध्यान से, 2 पॉजिटिव चार्ज इस पर और 2 नेगेटिव चार्ज इस पर, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है तो जैसे के तैसे ही लिख दो। ZnSO4 ये सूत्र हो गया किसका? जिंक सल्फेट का सूत्र हो गया ये। ठीक, और देखो इसके अलावा देखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्या होता है बताओ? के कितना चार्ज है? 1। सल्फेट क्या होता है बताओ? सल्फेट SO4 को बोलती है सल्फेट। कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। क्रॉस गुणा करो, के की 2 नेगेटिव चार्ज है, गुणा होंगे 2 से तो K2 आ जाएगा। SO4 1 पॉजिटिव चार्ज है तो SO4 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, K2SO4 क्या हो गया? ये पोटेशियम सल्फेट हो गया ये। ठीक है, और देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम क्या है? Na। कितना चार्ज होता है इस पे? Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज। कार्बोनेट क्या है बताओ? क्या होता है कार्बोनेट? देख के बताओ क्या होता है कार्बोनेट? कार्बोनेट CO3 को बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनेट, CO3 को बोलते हैं। CO3 पर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, क्रॉस गुणा करो, Na की इससे करेंगे 2 से तो Na पे 2 लग जाएंगे, Na2, और CO3 पे इस पे 1 ही है तो 1 से करेंगे तो CO3 आएगा। Na2CO3 किसका हो गया? ये सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, धावन सोडा। ठीक, और देखो इसके अलावा और कैसे लिख सकते हैं हम? कोई भी सूत्र बना सकते हो आप। और देख लो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम क्या है? Na। कितना चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज। बाइकार्बोनेट क्या होता है बताओ? क्या होता है बाइकार्बोनेट? तो देखो इसमें बाइकार्बोनेट कितना? HCO3 क्या होता है? HCO3 ये बाइकार्बोनेट होता है। कितना चार्ज है इस पर? 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 लगा दो तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, जैसे का तैसे ही लिख दो NaHCO3। क्या हो गया? ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, खाने के सोडा का है। क्या है ये? खाने का सोडा, NaHCO3। ठीक, और भी आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। देखो पोटेशियम में क्या है? के 1 पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमाइड क्या होता है? Br 1 नेगेटिव चार्ज होता है Br पे, तो क्या हो गया? 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? KBr।
क्या KBr न्यूट्रल हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड, ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और देख लो, बनाओ, तुम बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाओ, बनाओ फटाफट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाओ फटाफट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम का क्या होता है बताओ? Ca, क्या है Ca? क्या कैल्शियम Ca कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड बताओ, देख के बताओ। OH, OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। OH को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। कितना चार्ज है इस पे? 1 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्रॉस गुणा करो, Ca की 1 है तो Ca ही आ जाएगा, और OH यहाँ पे 2 है तो पूरे का आएगा ये 2, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बढ़ेंगे इसके लिए? CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे चूने का सूत्र हो गया, ये किसका हो गया? बुझे चूने का सूत्र। चूना लाते हैं, उसे पानी में डाल देते हैं, उसके बाद क्या बन जाता है? ये बन जाता है। ठीक है, कलई जो लाते हैं वो होती है CaO। क्या होती है वो? CaO। इसे पानी में डाल दो, उसमें निकल जाती है तो क्या बन जाती है? CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना हो गया ये। इस प्रकार से हम सूत्र लिख सकते हैं, कोई भी सूत्र इन दोनों को मिला और फटाफट। ठीक है, कोई बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र बताओ। ठीक, किसका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। या पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ, तो आराम से बना सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा बताओ? पोटेशियम के होता है, पता है हमें, के लिख दो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है पोटेशियम पे। नाइट्रेट क्या होता है बता दो? के NO3, NO3। और कितना चार्ज है? 1 चार्ज है इस पर, तो 1 प्लस 1 नेगेटिव, न्यूट्रल ऐसे लिख दो, KNO3। इसका हो गया ये पोटेशियम नाइट्रेट का हो गया। इस प्रकार से हम चाहें जितने सूत्र लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा जरूरत न पड़ेगी, छोटे छोटे सूत्रों की जरूरत पड़ेगी हाई स्कूल में, और ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बाकी आराम से इंटर में थोड़ा और बड़ा हो जाता है, लेकिन यही सब रहते हैं इंटर में भी, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और देख लो कुछ, एक फॉर्मूला वाले देख लो। ठीक है, जैसे कोई पूछ रहा है फेरस सल्फेट, किसी ने कहा फेरस सल्फेट का बताओ भाई, किसका? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो हमें पता है फेरस क्या होता है। देखो फेरस क्या होता है? Fe के से फेरस होता है। कितने चार्ज है इस पर? 2 पॉजिटिव चार्ज है। और सल्फेट क्या होता है बताओ? SO4 को सल्फेट बोलते हैं। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। और कितना चार्ज है इस पर? 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, तो ऐसे लिख दो FeSO4। क्या हो गया? ये फेरस सल्फेट हो गया। अब कोई कह रहा है फेरिक सल्फेट का बताओ, किसका? फेरिक सल्फेट का बताओ, फेरिक सल्फेट का। ठीक, तो फेरिक सल्फेट का क्या हो जाएगा? देखो फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्या होता है? Fe और 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पर, तब होगा फेरिक। और सल्फेट क्या होता है? SO4 होता है। SO4 पर कितने चार्ज हैं? 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, FeSO4, देखो इसकी करेंगे Fe2 और SO4, SO4 कितना? होल थ्राइस, FeSO4 का होल थ्राइस। क्या हो गया? कि फेरिक सल्फेट का हो गया। ठीक है, देखो फेरिक क्लोराइड का, देखो फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड
फेरिक क्या होता है Fe, 3 पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड का Cl, Cl क्या है 1 नेगेटिव चार्ज, तो Fe का Fe, और Cl क्या हो जाएगा Cl3, इसका हुआ ये फेरिक क्लोराइड का सूत्र हो गया। इस प्रकार से हम बहुत सारे सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रहना देते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। इससे अब हम इससे अगली वाली वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, और इस वीडियो में ये पहला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिलने वाली है। धन्यवाद।